हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 19 अप्रैल 2020 है। आज हम 19 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द ऐप विच हैज लॉन्च्ड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जो फसलों के आवागमन को सुगम बनाने में हेल्प करेगा। तो आपको बताना है उस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान रथ। ये किसानों के लिए इस एप्लीकेशन को या इस ऐप को लॉन्च किया है। किसान रथ एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसकी टैगलाइन है किसान का वाहन। यानी इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो किसान हैं वह अपनी फार्म को, यानी कि जो उनकी फार्म प्रोड्यूस है उसको इस किसान रथ के माध्यम से अपनी जो फसल है उसका आवागमन आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपनी जो फसल है उसको इस किसान रथ के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके अपनी फसल को सेल आउट कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है और इसके माध्यम से करीब 5 लाख ट्रक्स और 20,000 ट्रैक्टर्स को इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें किसान अपना जो फार्म एक्टिविटीज हैं उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इस एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं परषोत्तम भाई रूपाला और कैलाश चौधरी। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द एक्सटेंड लॉकडाउन फेज। यानी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होम डिलीवरी प्रोवाइड करेगा लॉकडाउन फेज के दौरान। तो आपसे पूछा है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किया है सी घाट। देखो, सी घाट एक पोर्टल है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को होम डिलीवरी प्रोवाइड किया जाएगा लॉकडाउन के दौरान। ओके, देखो इसकी वेबसाइट है seeghat.in। इस पर आप जाएंगे तो आप अपना फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं और जो इसेंशियल चीज़ें हैं आप इसके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, और ये जो सर्विस है ये जो लॉकडाउन है उसके दौरान ही ये एक्टिव रहेगी और इस सर्विस को फर्स्ट टाइम रायपुर सिटी में लॉन्च किया गया है। ओके, अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ज़ेनिलैम्प एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट टू किट टू मेक कॉन्फर्मेटरी टेस्ट रिजल्ट ऑफ कोविड-19 इन 2 hours। यानी कि निम्न में से किस इंस्टीट्यूट ने ज़ेनिलैम्प एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट को लॉन्च किया है या डेवलप किया है जो कोविड-19 की टेस्ट रिजल्ट को 2 घंटे में कंफर्म करेगा। तो ये किया है SCTIMST ने। देखो, SCTIMST ने ज़ेनिलैम्प एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट को लॉन्च किया है या डेवलप किया है जिसमें कोरोना वायरस डिसीज की को टेस्ट करके 2 घंटे में उसका रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। आपको ध्यान रखना है ये किया है SCTIMST ने। देखो, SCTIMST इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरल में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। इसने लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट किट को लॉन्च किया है या डेवलप किया है। इसका नाम है ज़ेनिलैम्प एन। ये एक डायग्नोस्टिक किट है जिसमें कोविड-19 जो डिसीज है उसके टेस्ट को 2 घंटे में उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। यानी कि जब कोरोना वायरस का जो टेस्ट होता है ओके, तो उसकी रिपोर्ट आजकल 3 दिन में मिलती है। तो इस डायग्नोस्टिक टेस्ट किट के माध्यम से कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है वह 2 घंटे में मिल जाएगी। अब बात करें SCTIMST की, इसकी फुल फॉर्म होती है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम केरल में। तो आपको ध्यान रखना है SCTIMST ने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किट को लॉन्च किया है जिसका नाम है ज़ेनिलैम्प एन। इसके माध्यम से कोविड-19 जो डिसीज है उसके टेस्ट को 2 घंटे में कंफर्म कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन इन नवंबर-दिसंबर 2020।
यानी कि नवंबर दिसंबर 2020 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेल और फीमेल कैटेगरी में कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो ये करेगा इंडिया। यानी इंडिया एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो नवंबर दिसंबर 2020 में आयोजित की जाएगी मेंस और वुमेन्स के लिए। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इसको होस्ट करेगा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को मेल्स और फीमेल कैटेगरी में नवंबर और दिसंबर 2020 में। देखिए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये एवरी 2 ईयर्स में आयोजित की जाती है और इंडिया ने मेल कैटेगरी में लास्ट टाइम 1980 में इस प्रतियोगिता को मुंबई में आयोजित किया था। तो आपको ध्यान रखना है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत ने लास्ट टाइम मेल कैटेगरी में 1980 में इंडिया में आयोजित किया मुंबई के अंदर, और अब इसको 2020 नवंबर दिसंबर में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेल और फीमेल कैटेगरी में इंडिया में इसको होस्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कोविड मदद ऐप, यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड मदद ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोविड मदद ऐप को लॉन्च किया है। ये पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड-19 रेस्पॉन्स और स्पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी के माध्यम से कोविड-19 मदद ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से जो टेली मेडिसिन हेल्पलाइन और टेली स्क्रीन पीपल्स के माध्यम से लोगों की जो कोविड-19 डिसीज है उससे रिगार्डिंग उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कोविड मदद ऐप ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हु अटेंडेड द प्लेनरी मीटिंग ऑफ IMFC यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि प्लेनरी मीटिंग ऑफ IMFC यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने अटेंड किया? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी ये IMF के माध्यम से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया की तरफ से निर्मला सीतारमण ने अटेंड किया। ओके, और इस मीटिंग के दौरान ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा पर डिस्कस किया गया जिसका टाइटल है एक्सेप्शनल टाइम एक्सेप्शनल एक्शन, यानी कि इस एक्सेप्शनल टाइम के दौरान क्या एक्सेप्शनल एक्शन लिए जाने चाहिए। तो इनका ये डिस्कशन का मेन टाइटल था। ठीक है, तो इसके दौरान इन्होंने बोला है कि कोविड-19 जो आउटब्रेक है उसको कॉम्बैट करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए और क्या हमें एक्शन लेना चाहिए, उस पर जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने डिस्कस किया और इस कोरोना वायरस क्राइसिस के माध्यम से जो ग्लोबल लिक्विडिटी है या जो फाइनेंशियल नीड्स हैं कंट्रीज को वह प्रोवाइड की जाएं। तो इन्होंने इस मीटिंग के दौरान इस टॉपिक पर डिस्कस किया। तो आपको ध्यान रखना है IMFC जो प्लेनरी मीटिंग है इसको इंडिया की तरफ से निर्मला सीतारमण ने अटेंड किया। अब बात करते हैं हम IMF की। देखो IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। इसको फाउंड किया गया था 27 दिसंबर 1945 में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है एस विद्यानाथन को लक्ष्मी विलास बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया है। ओके, अब बात करें हम लक्ष्मी विलास बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। इसको फाउंड किया गया था 1926 में और इसकी टैगलाइन है द चेंजिंग फेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो आपको ध्यान रखना है लक्ष्मी विलास बैंक ने चीफ रिस्क ऑफिसर एस विद्यानाथन को अपॉइंट किया है और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्माइल इज एन इनिशिएटिव ऑफ राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट, व्हाट इज एल इन स्माइल स्टैंड फॉर, यानी कि राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्माइल। तो आपको बताना है स्माइल में जो एल है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है लर्निंग। देखिए स्माइल की फुल फॉर्म होती है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ओके, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसके माध्यम से ऑनलाइन क्लास और कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आपको ध्यान रखना है स्माइल एक इनिशिएटिव है जिसमें डिजिटली क्लास और कोर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे वेरियस सोशल मीडिया के माध्यम से। और ये जो इनिशिएटिव है ये राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। तो
तो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो स्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। अगला क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, यानी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है उर्सुला पापेंड्री को, यानी उर्सुला पापेंड्री को इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। देखिए इन्होंने तमस अजन का स्थान लिया है जो हंगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, इन पर कुछ करप्शंस के चार्ज लगाए गए, इसके चलते इन्होंने प्रेसिडेंट पद से अपना इस्तीफा दिया, तो इनकी जगह उर्सुला पापेंड्री को इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन में एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WWF इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, यानी WWF इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? तो ये किया है विश्वनाथ आनंद को, यानी विश्वनाथ आनंद WWF इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ओके, इसमें पहला ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को पोकर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है और रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी बिकेम्स द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू अनाउंस एडिशनल बेनिफिट्स फॉर इट्स पॉलिसी होल्डर एंड एजेंट्स सो एज टू सपोर्ट देम ड्यूरिंग द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक्स, यानी निम्न में से कौन सी भारत की पहली ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है जो नोवल कोरोना पेंडेमिक के दौरान अपने पॉलिसी होल्डर और अपने एजेंट्स को एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा? तो ये किया है टाटा AIA ने। देखो टाटा AIA भारत की पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी बनी है जो नोवल कोरोना पेंडेमिक डिसीज के दौरान अपने सभी पॉलिसी होल्डर्स को और अपने सभी ऑल एक्टिव एजेंट्स को एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। देखिए इसमें एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो अपने पॉलिसी होल्डर को उनका जो टोटल सम एश्योर्ड है और 5 लाख रुपीस जो भी इन दोनों में से कम है, यदि कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि 30 जून 2020 तक इनकी डेथ होती है या उससे पहले डेथ हो जाती है, तो उस केस में कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को टोटल सम एश्योर्ड या 5 लाख रुपए जो भी कम अमाउंट है उसको प्रोवाइड करेगी और उनके जो एक्टिव एजेंट्स हैं उनको और उनके स्पाउस और उनके बच्चों को इसके माध्यम से हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज प्रोवाइड करेगा 25,000 रुपये तक कोविड-19 के दौरान। तो आपको ध्यान रखना है ये किया है टाटा AIA ने। अब बात करते हैं टाटा AIA की, तो ये एक जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स और AIA ग्रुप लिमिटेड का। ओके, तो इससे मिलकर बनी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके MD एंड CEO हैं ऋषि श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड होमोफिलिया डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, यानी वर्ल्ड होमोफिलिया डे 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को, यानी 17 अप्रैल को वर्ल्ड होमोफिलिया डे मनाते हैं। वर्ष 2020 के लिए इसका थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड आर्ट डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, यानी वर्ल्ड आर्ट डे 2020 इसको किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 अप्रैल को। तो आपको ध्यान रखना है 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, यानी एक बुक है जिसका नाम है सेटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं कृष्णस्वामी V, यानी कृष्णस्वामी V ने सेटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु बुक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है RBI रिसेंटली डैश राउंड द क्वार्टरली ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर द रेफरेंस पीरियड जनवरी-मार्च 2020, यानी RBI ने हाल ही में रेफरेंस पीरियड जनवरी-मार्च 2020 के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे का कौन सा संस्करण शुरू किया है? तो ये किया है 49वां, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेफरेंस पीरियड जनवरी-मार्च 2020 के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे का 49वां राउंड शुरू किया है। ओके, देखो ये जो सर्वे है ये क्वार्टर बेसिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और इस सर्वे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2008 से कंटिन्यूअस करता है। ओके, इस सर्वे के माध्यम से
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है, इसके माध्यम से डेटा को कलेक्ट करती है और मॉनेटरी पॉलिसी में अपना प्रोडक्टिव डिसीजन लेती है। ठीक है, तो ये जो सर्वे है ये क्वार्टर बेसिस पर किया जाता है। इसके अंतर्गत करीब 700 प्लस कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, उनका टोटल इन्वेंट्रीज जिसमें वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स और उनकी जो टोटल क्वांटिटी है गुड्स की, उसको काउंट किया जाता है इस सर्वे के माध्यम से, जिससे कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान एक प्रोडक्टिव डिसीजन ले सकें। तो आपको ध्यान रखना है, इस सर्वे का 49वां संस्करण क्वार्टरली बेसिस पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकेम्स वर्ल्ड मोस्ट डिजिटली डेक्सटेरियस कंट्री, यानी कि निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे डिजिटल निपुण देश बन गया है। तो ये बन गया है इंडिया, यानी कि इंडिया विश्व का सबसे डिजिटल रूप में निपुण देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट ऑफ इंडिया एज अनाउंस्ड बाय आरबीआई ऑन अप्रैल 17, 2020, यानी 17 अप्रैल 2020 को आरबीआई ने अपनी रिवर्स रेपो रेट को कितना किया है। तो ये किया है 3.75%, यानी आरबीआई की जो रिवर्स रेपो रेट है इसमें कमी की है और इसको अब 3.75% किया है। ओके, अब बात करते हैं हम आरबीआई की कुछ पॉलिसीज की। देखो, जिसमें आरबीआई की रेपो रेट है 4.4%, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो ये है 3.75%। ओके, इसमें 25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई, यानी इससे पहले ये 4% थी और अब इसकी जो करंट रेट है रिवर्स रेपो रेट की, तो ये है 3.75%। ओके, अब बात करें बैंक रेट और एमएसएफ की, ये है 4.65%, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। और एसएलआर की बात करें यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये 18% है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। और सीआरआर की बात करें तो ये है 3%। ओके, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है, जो अब 3.75% है। ओके, तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस 19 अप्रैल 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।